Good morning students, I hope you all are well. So before this topic we have discussed about the what are the different parts of the plant, shoot and the root. After that we have discussed the function of root and the types of root, the fibrous root and the taproot. So today we will discuss about our new topic, that is the shoot part of the plant, and we have already discussed that shoot is the part of the plant that grow above the soil, and it consists of or it includes stem, branches, leaves, buds. So let's start. It consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. These all parts combine to form the shoot system of the plant. After this, what is the function of stem? So stem, it holds a plant straight. वो प्लांट को स्ट्रेट करने में, स्ट्रेट होल्ड करने में हेल्प करती है. आफ्टर दिस जो स्टेम है दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक इन बनियान ट्री जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है. वेयरएज इफ यू सी द एग्जांपल्स ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स, से कोरिएंडर है, इन सबको अगर आप देखें, वहीं पे मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है, उनको अगर आप देखें तो उनकी स्टेम कैसी होती है, इट इज वेरी थिन एंड वीक. एंड दीज प्लांट नीड अ सपोर्ट. इनकी जो स्टेम होती है दे नीड अ सपोर्ट. आइदर वो ग्राउंड पे ही ग्राउंड से सपोर्ट लेती है, या फिर किसी और प्लांट से सपोर्ट, या फिर किसी स्टेम से अपने लिए सपोर्ट लेती है, या फिर कोई स्टिक जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सो दैट दे कैन गेट अ स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज स्टेम जो होती है दे कैन बी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और वीक भी हो सकती है. अ बनियान ट्री हैज अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. बनियान ट्री जो होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रंक. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट इन एलिफेंट्स उनकी जो लॉन्ग नोज होती है दैट इज आल्सो नोन एज ट्रंक. बट इन बनियान ट्री उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दैट इज नोन एज ट्रंक. इट होल्ड्स द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट. वो ट्री को स्ट्रेट और अपराइट सीधा होने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज अबाउट द प्लांट दैट हैव द वीक स्टेम. कुछ प्लांट्स की जो स्टेम कैसी होती है, वीक होती है और थिन होती है. एग्जांपल्स आर मनी प्लांट और ग्रेप वाइन है. ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो स्टेम होती है बहुत ज्यादा वीक होती है, सॉफ्ट होती है. एंड दीज प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रेप वाइन है, मनी प्लांट है, they either grow along the ground, या तो और need support of other plant walls or stick, या फिर किसी और प्लांट से उनको सपोर्ट चाहिए होता है, किसी वॉल पे वो रन करते हैं वहां से सपोर्ट लेते हैं, या फिर कोई स्टिक जो है वो भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो अलोंग सीधे ग्राउंड पे स्ट्रेट रह सके. नेक्स्ट अगर इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो फर्स्ट वन इज hold the plant upright and erect to get sunlight and air. प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करती है, स्ट्रेट खड़ा होने में हेल्प करती है, एंड हेल्प इन गेटिंग द सनलाइट एंड एयर. प्लांट को सनलाइट और एयर जो है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू द लीव्स. Water and mineral absorbed by the roots to the leaf. As we know that roots are the part of the plant that grow under the soil, and generally we water the plant into the soil only. So the roots of the plant absorb the water from the soil, and this water is transported to the leaves with the help of the stem. And we know that water is used by the leaves for the preparation of their food. Next is it carries food made by the leaves to all parts of the plant. Carries the food made by the leaves to all parts of the plant. And we know that leaves are the part of the plant that prepare food for the plant. That's why the leaves are known as kitchen of the plant. And food is prepared in the leaves. So how it is transported to different parts of the plant? It is transported with the help of stems. Stem है वो plant का part है जो कि leaf से food को carry करती है different parts of the plant में. और जब फूड प्रिपेयर करने के लिए लीव्स को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की और मिनरल्स की,
सो उसको भी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं पहले प्लांट्स, देन उसको ट्रांसफर करती है स्टेम लीव्स में। लास्ट होती है वो अंडरग्राउंड रहती है, अंडरग्राउंड का सॉइल रहती है, फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो एंड ऑनियन। और ये जो स्टेम होती है वो समटाइम क्या होती है, स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है, एंड दे स्टोर फूड लाइक इन पोटैटो एंड द अनियन। They store, these are the stem which store food in them, and these stems are edible. So in potato, the part of the plant we eat is the stem. So this is about the stem. We have discussed that it is the first shoot. What is shoot? It consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and the fruits. The part of the plant, ये सारे जो part है, they grow above the soil and they all combine to form the shoot of the plant. After that, the first part of the plant or first part of the shoot is the stem. It holds the plant state, वो plant को straight करने में help करता है. It can be of two types, strong भी हो सकती है, weak भी हो सकती है. For example, in banyan tree जो stem होती है बहुत ज्यादा thick होती है, strong होती है, and that is known as the trunk. Whereas जो plant जैसे कि grape vine है और money plant है, उनकी जो stem होती है बहुत ज्यादा weak होती है, thin होती है. और either these इनकी जो plant होती है they grow along the ground, तो वो ground के surface पे ही run करती है और need support of the other plant walls or sticks. नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन जो है ये प्लांट को अपराइट स्ट्रेट होल्ड करने में स्ट्रेट होने में हेल्प करती है एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द सनलाइट एंड एयर। नेक्स्ट स्टेम जो होती है वो रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, उसको ट्रांसफर करती है टू द लीव्स एंड देयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। And we know that the process of photosynthesis takes place in the leaves, वहीं पर food prepare होता है, and stem also help in carrying the food prepared by the leaves to rest of the part of the plant. And lastly we have discussed in this कि कुछ जो stems होती हैं they remain underground the soil, वो soil surface के अंदर रहती है and they become swollen to store the food, and the examples of these type of stems are potato and the onion. So these are the edible stems. So student, next we will discuss about the leaf. What are the functions of the leaf? So next student we will discuss about the leaf. It is the second part of the plant that forms the shoot of the plant. So if we talk about the leaf, we know that these are green in color, और जो leaf है वो ही plant को क्या है ग्रीन अपीयर होने में हेल्प करती है, एज ए कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस विच इज नोन एज क्लोरोफिल, जो लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। इफ वी टॉक अबाउट द लीफ, लीफ जो है शूट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड इट हैज मैनी पार्ट्स, और जो लीफ है इट ऑल्सो हैज मैनी पार्ट्स। अगर हम लीफ को देखें केयरफुली स्टूडेंट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ लीफ। If you see this leaf, parts of leaf का डायग्राम है। So you can see this, सबसे जो ये ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ब्रॉड एंड फ्लैट, फर्स्ट पार्ट आपका है ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। Broad and flat part of the leaf is called leaf blade. इसी को हम लेमिना भी बोलते हैं। So you can see there are, if we अगर लीफ को हम केयरफुली देखें तो you can see बहुत सारे यहाँ पर क्या है आपको लाइंस रन करती हुई दिखाई देगी, किसी भी आप लीफ को देखेंगे। So in this the leaf which is present in the center of the leaf, एक आपको ब्रॉड थोड़ी सी लीफ एक लाइन दिखाई देगी, that is known as the midrib। और जो midrib है that divides the leaf into two equal parts, लीफ को एक two equal parts को डिवाइड करने में हेल्प करती है, it is known as the midrib। So midrib is the rib present in the center of the leaf। Second part क्या है midrib, it is the vein present in the सेंटर ऑफ द लीफ। लीफ के सेंटर में जो वीन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज मिडरिब। अलॉन्ग विद इट अगर आप देखें तो इस
मिड रिब में से ही क्या है, बहुत सारी और ब्रांचेस रन करती हैं, बहुत सारी और वीन्स हैं जो इसमें से क्या है डिवाइड होके बनी है, दैट इज नोन एज दी साइड वीन्स। आपको इस बहुत सारी वीन्स दिखाई दे रही है साइड में, दैट आर नोन एज साइड वीन्स। थर्ड पार्ट क्या है, साइड वीन्स। सो अगर हम बात करें लीफ की, तो इसके जो लोअर सरफेस होता है, देयर स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज स्टोमेटा। स्मॉल holes are present on the lower side of the leaf. लीफ के लोअर साइड पे क्या है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा, एंड दिस स्टोमेटा हेल्प इन एंटरिंग ऑफ एयर inside the leaf or help in exchange of gases. Means through these stomata only the carbon dioxide gas is absorbed by the leaves during the process of photosynthesis, and the gas, that is the oxygen gas, which is released by the leaves or the plant during the process of photosynthesis is also takes place through this stomata. Next student, this is all about the parts of the leaf. Next we will move to the functions of the leaf. What are the important functions of the leaf? The first one is make food for the plant. Leaves are the part of the plant in which chlorophyll is present, and these are the part of the plant that help to prepare the food of the plant by the process known as photosynthesis. That's why the leaves are known as kitchen of the plant. Kitchen of the plant. Leaves are also known as kitchen of the plant as they are preparing food for the plant. Next is give out a gas called oxygen. Leaves give out a gas called oxygen which is essential for life. So student, during the process of photosynthesis, when the plants prepare food for itself, they gives out oxygen gas, and which is essential for all living organism to breathe. So एक essential gas ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा essential है. That gas is given out by the leaves during the process of photosynthesis, which is very essential for all the living organisms. Next is leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll. As we can see that most of the leaves are green in color as they contain a special substance. A substance is present in the leaf which is known as the chlorophyll, and with the help of this chlorophyll, the plants are able to provide color, green color to the leaves, and this chlorophyll absorbs sunlight during the process of photosynthesis. And plant need air, water and sunlight during the process of photosynthesis to prepare the food for the plant. So this chlorophyll is very important for the leaves as it provided green color and also help in absorption of sunlight during the process of photosynthesis. Next is leaves of some plants store food. Student, कुछ जो plants होते हैं उनकी leaves क्या करती हैं, store करती है food को. कुछ प्लांट्स में क्या होती हैं, लीव्स जो होती हैं फूड को स्टोर करती हैं, एंड दैट दीज लीव्स आर एडिबल. एग्जांपल्स आर लेट्यूस है, कैबेज है, कोरिएंडर है, मिंट है, दीज ऑल आर द एडिबल लीव्स. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट लीव्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सॉरी, जब एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है, दैट वाटर इज रिलीज आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी through the leaves in the form of water vapor, and this process is known as transpiration. So student, in this we have discussed about the leaf. It is the most important part of the shoot. It has many parts. The parts are leaf blade. The flat and broad part is known as the leaf blade. In the mid there is a vein is present that helps to divide the leaf into two equal parts, which is known as the midrib. And from this midrib, this branches into many veins. These are known as the side veins. Then stomata is also present. These are the small holes which are present on the lower underside of the leaves and help in exchange of the gases. Next, we have discussed about the functions of the leaf. What are the functions of leaf? First, leaves make food for the plant.
Leaves make food for the plant by the process known as photosynthesis. That's why the leaves are known as kitchen of the plant. Next is gives out a gas called oxygen. During the process of photosynthesis, student leaves give out oxygen gas, which is essential for all the living organism to breathe and to remain and to survive. Next is leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll. Chlorophyll, a substance, is present into the leaves that provide a green color, and this chlorophyll helps the leaves to absorb the sunlight during the process of photosynthesis, and plants need air, water and sunlight to prepare the food. नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ सम प्लांट. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है दे स्टोर फूड. फॉर एग्जांपल लेट्यूस है, कैबेज है, कोरिएंडर है, मिंट है, एंड दीज ऑल लीव्स आर ईटन बाय द human beings or the other living organisms. So these are edible leaves. Next is leaves lose extra water in the form of water vapor. जो leaves होती है वो extra water जो present होता है plant में उसको in the form of water vapor they release out, and the process is known as transpiration. So student, today we have discussed about the two parts of the shoot, which are stem and the leaves. That's all for today. Thank you and have a nice day.